कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के प्रथम पाठ में हमने सुना फारस के राजा सीरूस के शासनकाल में उसके प्रथम वर्ष में ही ईश्वर के द्वारा, नबियों के द्वारा ईश्वर के लिए मंदिर बनाने की सूचना मिलती है, आदेश मिलता है। इसके पहले सभी इस्राएली अपने अपने तरीके से जहां पर उन्हें उचित लगता था, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के मंजूषा को रखकर वे वहां आराधना करते थे, ईश्वर की महिमा गाते थे और अपनी सुरक्षा के लिए वे प्रार्थना करते थे। इस आदेश के बाद ईश्वर चाहते हैं कि सीरूस राजा के द्वारा यरूशलेम में मंदिर बनाया जाए और वहां लोग इकट्ठा होकर ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर की प्रशंसा करें, और उस आराधना के द्वारा लोग यह जाने कि ईश्वर मंदिर में आकर उनकी रक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत रूप से वे पहले आराधना करते थे, लेकिन आज के इस आदेश के द्वारा सभी लोग यह जान जाएंगे कि ईश्वर मंदिर में आकर सबके लिए, किसी व्यक्ति को छोड़े बिना सबकी सेवा और सहयोग, क्षमा और ज्ञान देने के लिए है। आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब घर प्रवेश करता है या शाम हो जाता है तो अपने घरों में दीपक जलाता है, न केवल अपने लिए बल्कि सभी घर के सभी लोगों के लिए एक ही व्यक्ति दिया जलाता है, दीपक जलाता है, और संपूर्ण घर में रोशनी फैल जाती है, प्रकाश आ जाता है, और प्रकाश में आकर सभी लोग शांत रहते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रह सकता है, और समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचार और अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए ईश्वर के द्वारा कृपाएं मिलती हैं। मुझे अनुभव होता है कि हम सभी ख्रिस्तीय हैं, और जैसे ही सवेरे उठते हैं, ख्रिस्तीय होने के नाते सभी लोगों के लिए वह भले ख्रिस्तीय है, यीशु को स्वीकार किया हुआ है, चाहे गैर ख्रिस्तीय हैं जो यीशु को स्वीकार नहीं किए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं
यदि हम प्रार्थना करते हैं सभी मानव जाति के लिए, तो हम अपनी प्रभु यीशु ख्रीस्त के जो प्रेम हमें मिला है, उस प्रेम रूपी प्रकाश को संपूर्ण लोगों के लिए, दुनिया के लिए बांटते हैं। ख्रिस्ती होने के नाते हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारी बात, भावनाएं सकारात्मक होना चाहिए, जिससे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जो शिक्षा हमें दिया है, सत्य और प्रेम का, सभी लोगों को प्रेम करने का, वह न केवल अपने व्यक्तिगत हृदय में, व्यक्तिगत जीवन में रह जाए, बल्कि वह दूसरों के पास भी जाकर एक प्रेम में जीवन को विकसित होता जाए। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम ख्रिस्ती होकर सकारात्मक सोचते हुए सबकी भलाई के लिए कार्य करें, सबकी सहयोग के लिए कार्य करें, जिससे और जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त आकर सबकी सेवा और सहयोग कर सके, सबकी मदद कर सके और सबका विकास हो पाए। गाना नंबर 849। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपनी प्रजा के दानों पर कृपा दृष्टि डाल और धन्य शहीदों की मध्यस्थता द्वारा हमें यह वर दे कि हम समस्त संसार की मुक्ति के लिए सुग्राह्य बलि बन जाएं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं।
इसलिए हे प्रभु, समस्त दूत, स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उत्साह पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू पहाड़ों को अपने आत्मा से संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस में और सभी याजकों के साथ विश्व अपनी कलीसिया की सुधि दे और इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं क्या किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर F75।
तूने मुझे संजीवन जल पिलाया, मेरे जीवन में प्रेम बांध दिया। गाऊं सदा मैं तेरा नाम, गाऊं सदा मैं तेरा नाम। दया सागर मेरे प्रभु महान, सारी सृष्टि में तुझे तेरा नाम। प्रभु कहते हैं, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य शहीदों के स्मरण उत्सव में शूरवीरों के भोजन से पोषित होकर हम तुझसे दीनता पूर्वक याचना करते हैं कि हम ख्रीस्त के प्रति सदा निष्ठावान बने रहें और कलीसिया में सबकी मुक्ति के लिए परिश्रम करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर 3-2। तेरी महिमा